हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात है, आज एक भक्त बोला, इसको में बहुत भक्त आते हैं किंतु इसको छोड़ के चला जाते हैं। कौन लोग इस्कॉन में आकर ही इस्कॉन छोड़ के जा रहा है, क्यों जा रहा है, इस्कॉन में क्यों आया था और इस्कॉन के द्वारा वहाँ क्या प्रभावित हुआ, क्या इसका कमी है और क्यों जा रहा है, अब कौन कौन इस्कॉन में रह पाता है, कौन नहीं जा रह पाता है, ये एक विचार करने की बात है, सोचने की बात है। इस्कॉन के भक्तों को, इस्कॉन के मैनेजमेंट को, इस्कॉन वालों को देखना चाहिए ये भक्त इस्कॉन में आकर के इस्कॉन छोड़ के जाता है, क्यों छोड़ के जाता है, इसको इस्कॉन में क्यों बचाई के नहीं रख पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसा इस्कॉन में भक्त टेक सकता है, इस्कॉन भक्त कैसा छोड़ के जा सकता है, ये सारी बारी में यदि हमें चर्चा करना है, विचार करेंगे कि आलोचना करेंगे, तभी इसको समाधान कुछ निकाल सकते हैं। आओ इस्कॉन में क्यों आते हैं, क्यों हैं, फिर इस्कॉन छोड़ के जाते हैं, क्यों हैं। फर्स्ट, इस्कॉन में जो आते हैं तो सिर्फ इस्कॉन का प्रचार के कारण से बहुत लोग इस्कॉन में जोड़ जाते हैं। इस्कॉन के प्रचार अलग कोई संस्था में ऐसा नहीं होता है। दूसरी, श्रील प्रभुपाद की यथारूप ज्ञान जो भगवत गीता की ज्ञान है, भागवती ज्ञान किसी संस्था में नहीं है। भगवत गीता की ज्ञान प्रभुपाद दिए हैं, इसलिए गीता को पढ़कर, प्रभुपाद की गीता को पढ़कर प्राय तो लोग भक्त बनते, इस्कॉन में आ जाते हैं। इस्कॉन में आने के बाद में जो आ जाते, इस्कॉन जुड़ जाते हैं, फिर इस्कॉन छोड़ के क्यों जाते हैं। और कई लोग इस्कॉन में आते हैं, जैसे ही अर्थात तो जिज्ञासु, भगवान कहे ज्ञानी चार प्रकार लोग जैसे भगवान के शरण आते, ऐसे चार ही प्रकार लोग भी इस्कॉन में शरण आ जाते। अर्थ में कोई परेशानी में, दुख में पड़ के भी इस्कॉन में आ जाते। अर्थार्थी, अर्थ के हिसाब से आते, किसी को जिज्ञासा ले की बात है। कई लोग ज्ञान होता है, हाँ वास्तव तो इस्कॉन को जानने से हम मनुष्य जीवन सार्थक बन जाएगा, उसी हिसाब से भी इस्कॉन को आते हैं। इस्कॉन में टिकने वाले होते, जो ज्ञानी लोग होते, जानते, समझदार होते, वो टिक जाते हैं। दूसरी लोग जैसे जिज्ञासा, उनको पूर्ण जिज्ञासा पूर्ण नहीं होता तो रह नहीं पाते, जो समाधान नहीं हो पाता उनका जिज्ञासा। दूसरी बात है, अर्थार्थी भी रह जाता है, अर्थ के लोभ से इस्कॉन आकर के उनको अर्थ कामना की पूरी करता है। यदि अर्थ की कामी पूरा नहीं हो पाए, वो छोड़ के चला जाता है। कोई दुख कष्ट से पड़ के वजह इस्कॉन को आते हैं। जो दुख निवारण होता तो रहता है, दुख निवारण नहीं होता तो छोड़ के जाता है। ये एक स्तर से भौतिक विचार है। दूसरी, इस्कॉन को आते वैष्णव भक्त जिस भक्ति करता है, शुरू में भजन करता है, भजन करने के माया का एक प्रभाव पड़ता है। भजन करने व्यक्ति एक माया उसका प्रभाव डालता है, माया भजन में बाधक बन जाता है, भजन छुड़ाता है। छुड़ाता मतलब जो इस्कॉन शुरू में आया भजन करने के लिए, किंतु यहाँ आकर किसी वैष्णव अपराधी के कारण से हो, किसी सेवा अपराधी के कारण से हो, कि मन में विचार भोग वासना पैदा होता है, पुण्य इंद्रिय तृप्ति के लिए जो वासना पैदा, कोई विदेश चला जाता है, शादी विवाह करता है, वो भी इस्कॉन छोड़ के चला जाता है। अब कई लोग होते इस्कॉन में आकर के जो इस्कॉन में हर तरह के भक्त हैं, कनिष्ठ अधिकारी भक्त हैं, मध्यम अधिकारी भक्त हैं, उत्तम अधिकारी भक्त हैं। और यहाँ जो भक्त कनिष्ठ अधिकारी भक्तों की संगति करता है, वो ज़्यादातर कनिष्ठ अधिकारी भक्तों की संगति कारण से उनके कनिष्ठ विचार भी आ जाता है। उत्तम अधिकारी भक्तों की संगति न करी, कनिष्ठ अधिकारी भक्त के साथ संगति में कनिष्ठ विचार आता है। कनिष्ठ विचार क्या है? पूजा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के लिए लालसा बन जाता है, पोस्ट पोजीशन पाने के लिए लालसा बन जाता है, इसी का मान सम्मान के पाने के लिए लालसा बनता है। और ये लालसा की अनुभूति है, माने प्रभावित होकर के इतना मदमत हो जाता है, कोई वैष्णव अपराध कर लेता है, नाम अपराध, सेवा अपराध में भागीदार बन जाता है,
और अपराधी कारण से वैष्णव की निंदा करने लगता है, दोष देखने लगता है, ये संस्था ऐसा ऐसा है, दोष देखने बाद में वो इस्कॉन छोड़ के चला जाता है। कभी कभी कनिष्ठ अधिकारी विचार में मान प्रतिष्ठा आशा यदि करता है, मान प्रतिष्ठा से नहीं मिलता, तभी इस्कॉन छोड़ के चला जाता है। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी विचार ही सबसे सर्वोच्च विचार है जो इस्कॉन छोड़ के जाने का मूलभूत कारण है। इसलिए इस्कॉन में रह कर के उसको उत्तम अधिकारी भक्तों की संगति करना चाहिए। उत्तम अधिभक्तों की संगति करके उनको उत्तम बनने के लिए प्रयास करना चाहिए, मतलब मध्यम स्थिति में आना चाहिए। यदि ऐसे उच्च कोटि भक्तों की संगति नहीं करे, केवल कनिष्ठ अधिकारी विचार में रह जाए, मान प्रतिष्ठा पूजा पोस्ट पोजीशन की इच्छा में रह जाए, अब वहाँ इस्कॉन के लिए उसके लिए इस्कॉन खतरा बन जाता है उनकी भजन के लिए खतरा बन जाता है। जब उसको नहीं मिलता, वो पूर्ति नहीं होता, इस्कॉन छोड़ के जाता है। हम देखें बहुत बार पोस्ट पोजीशन में आकर व्यक्ति इस्कॉन छोड़ के कर्मी बन जाते, उनको पोस्ट मिल गया, पोजीशन मिल गया, लाभ मान प्रतिष्ठा मिला, किंतु मान प्रतिष्ठा में जो बाधा बन जाता है, किसी कारण से रोक लग जाता है, और वो इस्कॉन छोड़ के पुण्य कर्मी, नहीं तो अर्थ के लोभ में कुछ अर्थ कमाया, कुछ हेर फेर करा, तभी इस्कॉन छोड़ के चला जाता है। उसको जब इस्कॉन में वही टेक पाता है, दो प्रकार व्यक्तित्व की जाता है, एक भोगी एक विरक्ति है। इस्कॉन में भोग करने के लिए वासना है कि भोग की प्राप्ति करने के लिए वो टिक जाता है। दूसरा वो विरक्ति, विरक्ति जिसमें इस्कॉन कोई अटैचमेंट नहीं है, ना उसके मान प्रतिष्ठा की आशा है, ना धन दौलत की आशा है, किसी में आसक्ति नहीं है। वो गुरु प्रति निष्ठा, प्रभुपाद जी प्रति निष्ठा बन के रहता है, इस्कॉन प्रति निष्ठा बनता, वो व्यक्ति टिक जाता है इस्कॉन में। क्या उसकी इच्छा नहीं ना, वो टिक जाएगा। इस्कॉन में दो प्रकार व्यक्ति टिक जाते हैं। इसलिए इस्कॉन में हमको यदि टिकना है, ये मान प्रतिष्ठा पूजा मान सम्मान से दूर रह करके केवल प्रभुपाद की सेवा, कृष्ण का सेवा के लिए प्रभुपाद की सिद्धांत पर उसको निष्ठा बना करके प्रभुपाद सिद्धांत को पढ़ना भी चाहिए ठीक से। प्रभुपाद की क्या मोटिवेशन था इस संस्था बनाने का, और उनका सिद्धांत क्या था, भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या था, ये गौड़ीय परंपरा के सिद्धांत क्या था, उस सिद्धांत को समझ करके अपनी भक्ति करे, वो इस्कॉन में लंबे दिन टिके, पूरा मरने तक टिक जाएगा, कभी इस्कॉन छूटेगा नहीं। और भोगी व्यक्ति जो भोग की लालसा में रहता है, उसका गारंटी नहीं रहता है, कभी भोग प्राप्ति होगा तो रहेगा, भोग नहीं मिलेगा उसका छोड़ी की जाएगा, ये होता है स्वाभाविक। यदि वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।